स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, उस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो शूट किया जा रहा है। आज फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम वॉशिंग सोडा तक पढ़ाया था। वॉशिंग सोडा तक हम बात किए थे, उसका यूज पढ़ाए थे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज की वीडियो में बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, साल्ट का हाइड्रोलाइज्ड होना और इफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ा देंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की बात करते हैं। इससे पहले हम वॉशिंग सोडा बात पढ़ चुके हैं, हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में बता चुके हैं। जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है। देखिए, इसका दो नाम होगा। आप जैसे भी भाई देखिए, उसका जो केमिकल नेम इसका देख लीजिए ध्यान से। केमिकल नेम इसका देखिए, Na है, Na को सोडियम, H लगा है हाइड्रोजन और CO3 है कार्बोनेट बोलेंगे। मतलब बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या इसी को हम बदल कर भी लिख सकते हैं सोडियम। देखिए बीच में H लगा है, H लगा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अलावा उसको बाई भी कर सकते हैं। H लगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, सोडियम बाई कार्बोनेट। यह फार्मूला किसका? बेकिंग सोडा का है। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3 होता है, ठीक, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाई कार्बोनेट कहें। ओके, तो इस तरह से इसका ये नाम हो गया। दूसरा चीज आप बता दें, इसको प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे। जैसे वॉशिंग सोडा में जो साल्वे प्रोसेस बताया गया था, उसमें NaCl, यहाँ भी रॉ मटेरियल के रूप में NaCl ही यूज होगा। देखिए, इसको बनाने का तरीका बता दे रहे हैं। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इन तीनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तीनों को मिक्स करके इसको लिख देंगे 2NaHCO3। ओके, देखिए इधर मिला लीजिए, पूरा हो जाएगा। 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया। कार्बन एक यहाँ कार्बन है, एक कार्बन यह है। देखिए आगे 2 लगा तो 2 कार्बन यह हो गया। हाइड्रोजन इसमें देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 1 4 और 2 6, तो यहाँ नीचे 3 लगा है और आगे 2 है, तो 2 3 जा 6। ओके, हाइड्रोजन जो देखिए 2 दिया है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 नहीं कहेंगे, इसके आगे 2 लगाते हैं, अभी 2 होगा। इसका मतलब कोई पूछे कि बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा के थ्रू ही बेकिंग सोडा बनता है, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे, इसको बेकिंग सोडा, इसको बोलेंगे। अब एक तरह से देख लिया जाए तो इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक। जैसे एक तरह से कन्वर्जन हो गया वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनना, ठीक। जैसे आप जानते हैं कि ये यदि पूरा इसका नाम लिखें, या सोडा एस हो गया, यदि पूरा लिखेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है वॉशिंग सोडा का। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं, वॉशिंग सोडा है मतलब सोडा एस है, या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो कभी कोई आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा
का फार्मूला क्या था बताएंगे, NaSCO3 केमिकल नेम बता ही दिया, और उसको प्रिपरेशन करना होगा तो वॉशिंग सोडा के साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले करके उसको बनाएंगे आप लोग बेकिंग सोडा से। कभी कभी पूछा जाता है, देखिए अभी अगला इसमें जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ इस चीज़ को, देख लीजिए। जैसे यह दिया है कि Na2CO3 + H2O + CO2 एरो करके 2NaCO3, मतलब एक तरह से देखें कि वॉशिंग सोडा से हमारा क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा। तो हम चाहें तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। ठीक, देखिए 2NaHCO3 यह हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, हीट का सिंबल है, उसको हीट कर दो। तो जब हीट कर देंगे तो यह बन जाएगा Na2CO3 + H2O + CO2। यह क्या हो गया आपका, वॉशिंग सोडा हो गया। ओके, जैसे एक तरह का कन्वर्जन टाइप बता दिया, वॉशिंग सोडा जो कपड़ा धोने वाला होता है। तो जैसे लेकिन फिर हमको बनाना क्या था, बेकिंग सोडा बनाना था। बेकिंग सोडा के बारे में बात करना था। तो बेकिंग सोडा जो है यह आपका हो गया, बनेगा कैसे, वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बन जाएगा H2O CO2 मिला करके। लेकिन एक आपका नोट पॉइंट में बता दिया मैंने, यह इसको क्या मान लेंगे, यह नोट पॉइंट हो गया कि हम चाहें तो बेकिंग से वॉशिंग भी बना सकते हैं। इसको प्रॉपर्टी में बताएंगे। तो प्रिपरेशन हो गया आपका, आप बताएंगे प्रॉपर्टी के बाद। देखिए प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा। पहला दिया कि इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो बेकिंग सोडा आता है वह व्हाइट और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, साइल्ड क्रिस्टल और साइल्ड के फॉर्म में होता है। सेकेंड कह रहा कि इट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में यह स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट एक चीज है कि इसका जो बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूशन एल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों एल्कलाइन होगा, कोई पूछे, एल्कलाइन नेचर का होता है क्यों, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को जब वाटर के साथ घोला जाता है, बेकिंग सोडा को जब वाटर के साथ घोलेंगे तो NaOH + H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलेगा और NaOH बने स्ट्रांग बेस मिलेगा। देखिए स्ट्रांग बेस और वीक एसिड, तो यहाँ पर स्ट्रांग बेस होने की वजह से बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बेसिक नेचर का, वाटर में सॉल्युबल है तो एल्कलाइन नेचर का होगा। कभी कोई पूछे आपसे कि बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है वह क्यों एल्कलाइन नेचर का होता है, तो आप बता देंगे कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाने पर, वाटर में डिज़ोल्व करने पर स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन होने की वजह से वह सॉल्यूशन जो है, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वह एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि यह जो, देखिए यह जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा, ठीक, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होता है। तो माने बेकिंग सोडा को जब हीट कर देते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा और क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट इसका देखेंगे यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा में आप देखेंगे, ठीक, कि इसका यूज क्या है। दिया है कि सबसे बड़ी चीज है कि इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब एसिड के अगेंस्ट जो मेडिसिन, जो चीज, जो सब्सटेंस यदि एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है, आप न्यूट्रलाइजेशन पढ़े होंगे, बताए होंगे कि एसिड को मारने के लिए हम बेस देते हैं ना, कभी एसिडिटी हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए
तो हम बेस लेते हैं, डाइजिल लेते हैं, एस्लाक लेते हैं, ठीक, इनो पीते हैं, मतलब कोई न कोई बेस लेते हैं और हमारे पेट में जो गैस बनने का वजह, ठीक, एसिडिटी जो होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस अमाउंट में HCl जो फार्म होता है और हमारे पेट में एसिडिटी बनती है। तो ये HCl क्या है, एसिड है, तो उसको मारने के लिए हमको बेस देना पड़ेगा। इसका मतलब एसिड के अगेंस्ट तो बेकिंग सोडा जो दिया है, बेकिंग सोडा, इसका काम जो है, ठीक, एंटासिड के रूप में भी यूज होता है। आप देखते हैं पहले लोग क्या करते थे, रहता घर में यदि पेट में दर्द होने लगे, गैस बन जाए, तो उसको वाटर के साथ, जो गर्म वाटर के साथ उसको मिला करके दे देते हैं कि लो भाई रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स। आप देखते हैं कुछ ऐसे पकवान बनते हैं, कुछ ऐसे फूड बनते हैं कि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। ड्रिंक, जो भी ड्रिंक आता है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी NaSCO3 को डाला जाता है, बेकिंग सोडा को, जो उसमें से आपका बबल से निकलता है वो CO2 का ही निकलता है उसमें। अगला कार्य कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, आप इसको ध्यान से देखिए। बेकिंग पाउडर, ठीक, जैसे बेकिंग पाउडर क्या होगा, या देखिए इस चीज को, बेकिंग पाउडर का मतलब सुनिए, जब बेकिंग सोडा और कोई एडिबल एसिड हो, जैसे कोई खाने जो एडिबल एसिड होता है, टार्टरिक हुआ, ठीक, सिट्रिक एसिड हुआ, उनको मिला देंगे उसके साथ में, दोनों को मिला देंगे, बेकिंग सोडा और जो एडिबल एसिड होती है, टार्टरिक हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो उसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में देखते हैं, अग्निशमन वाले में रहता है, ठीक, यह जो है इसमें का जो सोडा एसिड होता है, जो बेकिंग सोडा है, वह फायर एक्सटिंग्विशर में वर्क होता है। देखते हैं हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर जगह रहता है कि इमरजेंसी में जो है यदि आग पकड़ ले, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए उसका यूज करते हैं। उसमें जो है बेकिंग सोडा और H2SO4 रहता है, दोनों को जब करने पर, जब उस पर पटकने पर जब टूटता है, रिएक्शन करता है, तो उसमें CO2 निकलता है। और वही CO2 आप जानते हैं, CO2 जो है एक लेयर बना लेता है। जब लेयर बन जाएगा आग के ऊपर, जब फायर के ऊपर एक लेयर बन जाएगा तो आग उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वह जो है फायर जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, कट हो जाएगा उसी जगह से। तो मतलब इसमें से एंटासिड के रूप में, फूड एंड ड्रिंक्स के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में और फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बताते हैं। बेकिंग सोडा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे हम लोग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह होता है, ध्यान दीजिए। इसका जो फार्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसी का जो केमिकल नेम हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कैल्शियम केमिकल नेम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दिया है उसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। यदि इनका आप फार्मूला लिखेंगे तो Ca कैल्शियम हो जाएगा, SO4 सल्फेट। अब देख लीजिए, यदि 1 वाटर रहता, 1 भी नहीं हाफ है, 1 रहता तो मोनो बोलते, 2 होता तो डाई बोलते, हाफ है इसलिए इसको हेमी बोलेंगे, HEMI हेमी हाइड्रेट बोलेंगे।
ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वह जानते हैं वह ट्रेड नेम है, मार्केट नेम है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला और केमिकल नेम, ठीक, कि CaSO4 इंटू ओके हाफ H2O होता है। तो कैल्शियम सल्फेट, उसका नाम आप पढ़ेंगे, केमिकल नेम देंगे, Ca से कैल्शियम हो जाएगा, Ca से कैल्शियम, SO4 सल्फेट कहलाएगा, और हाफ लिखा है, हाफ 1/2 को हेमी बोलेंगे, H2O है तो हाइड्रेट बोलेंगे। ओके, यह होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आप चाहें तो इसी फार्मूले को देखिए ध्यान से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है, हाफ लगा है, इसको इधर लिख देंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा 2CaSO4 इंटू H2O, यह भी होगा। ओके, क्योंकि यह 1/2 है तो ये इधर लिख सकते हैं, इधर लिख देंगे, आगे 2 लग जाएगा तो CaSO4 इंटू H2O हो जाएगा। तो इतना कंफर्म हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रिपरेशन बता दे रहा हूं, इसको जिप्सम से बनाया जाता है, इसको जो है जिप्सम के थ्रू बनाते हैं। देखिए इसका प्रिपरेशन बताता हूं, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फार्मूला देखिए ध्यान से, CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला होता है। इसको यदि आप 373 केल्विन पर हीट करते हैं, कितने पर, 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो यह बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O बचेगा, ध्यान दीजिए। और यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलेंगे इसको। ओके, ध्यान दीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O यह आपका जिप्सम है। इसको जब 373 केल्विन पर ले करके आप हीट करोगे, हीट का सिंबल लगा दीजिए, हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए वैसे आप देखें तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल है, तो हाफ मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, 1.5 ये हो गया, या 3/2 लिख दीजिए, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल हो गया ना यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। लेकिन एक चीज और आता है इसमें, आप देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O और CaSO4 इनका नेम हो गया, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक। तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक, यह जो दिया है जिप्सम, जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसे क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज दिया है कि इसी चीज को जो CaSO4 है, यदि इसको 425 से यदि ऊपर ले गए हीट करके, 400, देखिए इधर लिख दे रहा हूं, यदि इसको 425 केल्विन से ऊपर हीट कर दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो इसका जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा सब लूज कर जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा CaSO4, ठीक। ये क्या बचेगा, तो CaSO4 बचेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसे क्या बोलेंगे, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलेंगे। कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर, क्या होता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पढ़ा है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है, लगभग इसको कितने फिट करेंगे, 373 केल्विन पर। लेकिन इसी को यदि 425 केल्विन से ऊपर ले गए हीट करके, तो इसमें का जो भी वाटर मॉलिक्यूल रहेगा सब लूज कर जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा, ओनली क्या बचेगा, CaSO4 बचेगा, जिसको हम लोग डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड का मतलब यह है कि प्लास्टर पेरिस के पास जो भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी सब लूज कर जाएगी,
ठीक, जब 425 से ऊपर ले हीट करेंगे तब, ठीक, मैंने जो प्रॉपर्टी उसकी होगी वो प्रॉपर्टी सब फिनिश हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्ट प्लास्टर। अब चलिए बताते हैं इसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेज। चलिए प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज में जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर जैसा होता है, तो यह है कि इट इज ए वाइट पाउडर, वह कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। दूसरा चीज कि उस जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर डालते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो एक सॉलिड मास टाइप बनाता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक, रिजिड हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको यूज बताएंगे, जैसे हड्डी फ्रैक्चर होती है ना, नहीं कहते लोग प्लास्टर बांधा गया है, यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बांधा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा करके वाटर मिक्स करके उसको बांधा जाता है, और जब सूख जाता है बिल्कुल हार्ड हो जाता है, वो हड्डी का ऐसे फ्रैक्चर कर जाती है, बोन्स, ठीक। तो वही चीज समझ लीजिए, इसका दो ही मेन प्रॉपर्टी है। अब बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स कर दिया जाए, ठीक, तो वह हार्ड मास बना लेता है, रिजिड हो जाता है, जिसको सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे देखिए यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें वाटर डाल दिया गया तो जिप्सम बना गया, सेटिंग कर लिया गया, क्या बना दिया गया, जिप्सम बना दिया गया। सिर्फ इसी को दोनों को मिला करके जो जिप्सम बना सेट कर गया, इसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें वाटर मिक्स कर देंगे तो हार्ड मास बना लेगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, उसी को हम जिप्सम भी कहते हैं। यूज में आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो होता है, ठीक, कास्टली जो स्टैचू बनती हैं, मॉडल्स बनता है, उसमें यूज होता है, ठीक। प्लास्टर लिखा, प्लास्टर का मतलब जैसे हड्डी का बोन जो है ब्रेक कर गई, फ्रैक्चर्ड हो गया, तो प्लास्टर बांधने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। अगला चीज दिया है, इट इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ये भी होता है कि जो फायर प्रूफिंग नहीं कहते, वाटर प्रूफ, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में भी यूज होता है। दूसरा चीज, इट इज यूज्ड इन लैब होता है ना, लैब में यदि कहीं से एयर गैप है या कोई वैसा होल है, एयर गैप है, तो उसको बंद करने में भी इसका यूज होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, इतना आपका हो गया, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद इस चैप्टर का लास्ट दो यही टॉपिक है। देखिए एक है हाइड्रेटेड साल्ट, किसी साल्ट का हाइड्रेटेड होना, या उसी को बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट्स बोलेंगे, ठीक। और एक है इफ्लोरेसेंस या इफ्लोरेसेंट, तो यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यह एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे हाइड्रेटेड साल्ट माने ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है अटैच हो, और इफ्लोरेसेंस का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो है सबस्टेंस जिसको हीट करने पर उसके वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होते हैं, लूज होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे देखिए दोनों एग्जांपल एक साथ दिखा दे रहे हैं, जैसे हमने कह दिया CuSO4 इंटू 5H2 Ca, ठीक, Ca, या इसको ऐसे ले लीजिए Na2 CO3 इंटू 10H2 Na2 SO3 इंटू 10H2। इसमें आप देखेंगे हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, नहीं सल्फेट होगा, नहीं सल्फेट या SO4। देखिए या इसमें देखो हाइड्रेटेड साल्ट में जो वाटर का जुड़ना, ठीक, वाटर का जो है जुड़ना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट कहलाता है। इसको जैसे CuSO4 साल्ट है,
सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है। ठीक, इसमें जब वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, ठीक, तो इसी साल्ट को फिर हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि कॉपर सल्फेट हो, चाहे Na2CO3 हो, चाहे Na2SO4, ये सब साल्ट है। जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, जब वाटर मॉलिक्यूल मिक्स हो जाता है, तो इसी साल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। ओके, जैसे इनका नाम लेना हो, CuSO4, कॉपर सल्फेट, 5 है तो पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट बोलेंगे। ठीक, Cu कॉपर हो गया, SO4 सल्फेट हो गया, 5 है तो पेंटा बोलेंगे उसको, और वाटर है तो हाइड्रेट बोलेंगे। उसी तरह से इसका देख लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, तो Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। ठीक, 10 है तो डेका बोलेंगे, डेका, और H2O होता है हाइड्रेट बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। या इसका नाम लेना होगा तो बोलेंगे सोडियम सल्फेट, 10 वाटर है तो डेका हाइड्रेट बोलेंगे। ओके, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए। देखो, CuSO4 साल्ट है, Na2CO3 साल्ट है, Na2SO4 साल्ट है, और इसी में वाटर का मॉलिक्यूल लाकर जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो उसी को हम लोग, उसी साल्ट को फिर क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड साल्ट्स बोलेंगे, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो ये कंफर्म हुआ। अब चलते हैं इफ्लोरेसेंस। यहाँ देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इसमें जोड़ा जा रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रेटेड हो रहा है, इसको हाइड्रेटेड साल्ट्स बोल रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। लेकिन जब किसी भी कंपाउंड से, किसी साल्ट से जब वाटर का मॉलिक्यूल लूज होगा, जब वाटर का मॉलिक्यूल लूज होता है, बाहर निकलता है, ठीक, तो उसको हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O है, ध्यान दीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O है। ठीक, इसी को जब एयर में एक्सपोज कर देते हैं, एयर में क्या करते हैं? एक्सपोज कर देते हैं, तो इसमें से देखिए 10 वाटर के 10 मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें से 9 वाटर के 9 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और बचता क्या आपका? Na2CO3 इंटू H2O बचता है। ठीक, तो किसी भी साल्ट से, किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल का लूज होना, बाहर निकलना, इफ्लोरेसेंस कहलाता है। और जो कंपाउंड का, जिस साल्ट का, ठीक, जैसे साल्ट है, जिस साल्ट का यदि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उस साल्ट को या उस सबस्टेंस को इफ्लोरेसेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट बोलते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, इफ्लोरेसेंस का मतलब ऐसा सबस्टेंस जिनमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, हीट करने पर, वाटर में, एयर में एक्सपोज करने पर, तो वाटर मॉलिक्यूल का लूज करना ही इफ्लोरेसेंस कहलाता है। और जिस सबस्टेंस का वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, ठीक, उसको हम लोग इफ्लोरेसेंट बोलते हैं। ओके, तो ये बताइए, इस चैप्टर में जितना टॉपिक था मैं सब पढ़ा दिया पार्ट वाइज करके। तो एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया आपका। टोटल वीडियो आज आपका ये लास्ट हो गया। ओके, ठीक, तो यह पूरा वीडियो आपका पार्ट वाइज भेजा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो आज एसिड, बेस एंड साल्ट्स का जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। ओके, थैंक्स।